हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन और प्रकाश का अनियमित परावर्तन। अंग्रेजी में हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसे कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और उसमें हमने ये देखा था कि परावर्तन हर उस वस्तु से होती है जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ वस्तुओं से जब परावर्तन होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है और कुछ वस्तुएं जैसे दीवार की सतह या टेबल की सतह आदि से या इस ग्रीन बोर्ड की सतह से भी परावर्तन हो रहा है, जिसके कारण ये हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि क्यों कुछ सतहों से परावर्तन होने पर, जैसे दर्पण की सतह, पानी की सतह, स्थिर पानी की सतह से परावर्तन होने पर हमको उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि कुछ सतहों जैसे इस ग्रीन बोर्ड की सतह, इस दीवार की सतह से परावर्तन होने पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश का नियमित परावर्तन कब होता है और अनियमित परावर्तन कब होता है। प्रकाश का नियमित परावर्तन उन सतहों से होता है जो पूर्णतः चिकनी होती हैं। आणविक या परमाणविक स्तर पर भी उसमें कोई भी उच्चावचन नहीं होता, वो बिल्कुल चिकनी होती हैं। और ऐसी सतहों के उदाहरण हैं दर्पण की सतह, स्थिर पानी की सतह या कांच की सतह। ये पूर्णतः आणविक रूप से चिकनी होती हैं, इनमें जरा भी उच्चावचन नहीं होता और इनमें जब परावर्तन होता है तो उसे हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। और इस ग्रीन बोर्ड की सतह, ये दीवार की सतह या किसी टेबल की सतह या किसी लकड़ी की सतह से जब परावर्तन होगा तो उसमें आणविक स्तर पर यदि देखें तो उच्चावचन होते हैं, जिसके कारण उसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसको उस प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे और उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग नियमित परावर्तन पे आते हैं। प्रकाश का नियमित परावर्तन उन सतहों से होता है जो पूर्णतः चिकनी होती है। तो यहाँ पर हमने एक दर्पण दिया है, दर्पण AB, ये परावर्तक सतह की तरह काम कर रहा है और इससे x दूरी पर एक वस्तु P है जहाँ से दो किरणें आपतित हो रही हैं। पहली किरण है PQ1 और दूसरी किरण है PQ2। ये दोनों किरणें एक दूसरे से अल्फा कोण बनाती हैं। अब ये किरण बिंदु Q1 पर आपतित होती है तो Q1 पर हम यहाँ अभिलंब खींचेंगे, ये MQ1 ये अभिलंब है और MQ1 अभिलंब से ये जो पहली आपतित किरण है PQ1 I1 कोण बनाती है, तो परावर्तन के नियम से उसी कोण पर यह परावर्तित होगी और ये वाली किरण QR1 परावर्तित किरण है, I1 कोण से MQ1 से परावर्तित होगी। दूसरी किरण PQ2 है जो बिंदु Q2 पर आपतित होती है। अब यहाँ पर हम अभिलंब खींचते हैं NQ2 और NQ2 से ये दूसरे नंबर की जो आपतित किरण है I2 कोण बनाती है। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन का कोण भी I2 के ही बराबर होगा अभिलंब से और ये QR2 दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब यदि हम QR1 और QR2 को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों किरणें बिंदु P' पर जाकर के मिलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर अपनी आँख को रखें तो ये दोनों किरणें इस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु सामने की ओर रखी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। और एक बात और गौर करने वाली बात है कि आपतित किरणों के बीच आपतन से पूर्व जितना कोण था ये अल्फा के बराबर था, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर भी उनके बीच का कोण वही होता है। तो ये नियमित परावर्तन की विशेषता है कि नियमित परावर्तन में आपतित किरणों के बीच आपतन से पूर्व जितना कोण था, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर भी उनके बीच में उतना ही कोण रहता है और इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है, दर्पण के पीछे की ओर उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये नियमित परावर्तन की विशेषता है। इसकी एक हम विशेष स्थिति भी ले सकते हैं, यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हों। ये मान लीजिए दर्पण की सतह है और यहाँ पर ये एक आपतित किरण है, दूसरी आपतित किरण इसी के समांतर है और ये तीसरी आपतित किरण भी इसके समांतर है। अब तीनों आपतन बिंदुओं पर यहाँ पर हम अभिलंब बनाएंगे, यहाँ पर भी अभिलंब बनाएंगे, यहाँ पर भी अभिलंब। तो ये तीनों एक ही आपतन का कोण बनाएंगी, ये I है, ये I है और ये भी I है, क्योंकि तीनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। तो परावर्तन के पश्चात भी ये I कोण पर ही यहाँ परावर्तित होगी
ये भी आई कोण पर ही यहाँ परावर्तित होगी और ये भी आई कोण पर ही परावर्तित होगी। समांतर है, इसका अर्थ है कि उनके बीच में आपस में कोण शून्य है। तो परावर्तन आपतन से पूर्व जो उनके बीच का कोण था वही आपतन के बाद भी, मतलब आपतन से पूर्व यदि वो समांतर है तो परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर रहेंगे। ये इसी की विशेष स्थिति है। यहाँ पर आपतित किरणों के बीच आपतन से पूर्व कोण अल्फा था, यहाँ पर आपतित किरणों के बीच आपतन से पूर्व कोण 0 डिग्री था, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं। तो परावर्तन के पश्चात यहाँ पर परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे से उतना ही कोण बनाती हैं जितना आपतन से पूर्व बनाते थे, और यहाँ पर भी पहले भी समांतर थी और परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर। तो नियमित परावर्तन का ये परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश का ऐसा परावर्तन जिसमें आपतन से पूर्व जो आपतित किरणों के बीच कोण होता है, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर भी उनके बीच कोण वही हो, तो ऐसे परावर्तन को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अनियमित परावर्तन पर। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अनियमित परावर्तन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उन सतहों से होता है जो पूर्णतः चिकनी नहीं होती, खुरदुरी होती हैं, जैसे दीवार की सतह, टेबल की सतह, स्क्रीन बोर्ड की सतह। यदि हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस सतह को देखें तो हमको इसमें बहुत सारे उच्चावचन दिखाई देंगे। तो वैसी ही एक सतह है यहाँ पर, ये मान लीजिए ए और ये बी। यदि हम सामान्य आँख से देखेंगे तो ये सतह इस तरह से चिकनी दिखाई देगी, लेकिन मान लीजिए इतने दूर के सतह को हम एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं तो ये इस तरह से इसमें उच्चावचन दिखाई देंगे, अर्थात ये सतह खुरदुरी होगी। अब यहाँ पर ठीक यही स्थिति है, एक सुदूरी पर, परावर्तक सतह से एक सुदूरी पर एक वस्तु P है जिससे 3 किरणें एक निश्चित कोण बनाते हुए एक दूसरे से यहाँ पर आपतित होती हैं। पहली आपतित किरण है PQ1, ये Q1 बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ पर जो सतह है देख सकते हैं इस प्रकार है। अब यहाँ पर यदि आपको अभिलंब खींचना होगा तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींचा गया है MQ1। अब यहाँ पर ये किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये है आपतन कोण I1, तो परावर्तन का कोण भी I1 होगा और ये परावर्तित किरण हमको मिलती है इस दिशा में। दूसरी किरण आपतित होती है इस बिंदु पर जो कि Q2 से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर सतह का अभिविन्यास बिल्कुल अलग है, देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो यदि यहाँ पर हम 90 अंश का कोण बनाते हुए अभिलंब खींचते हैं तो ये अभिलंब NQ2 होगा और यहाँ पर आपतन का कोण ये वाला होगा I2। तो परावर्तन का कोण यहाँ पर से परावर्तित किरण ये वाली है, ये भी I2 कोण से परावर्तित होगी, मतलब यहाँ भी परावर्तन के नियम का पालन होगा और ये किरण इस दिशा में चली जाएगी। अब तीसरी किरण पर आते हैं। तीसरी किरण है PQ2, ये बिंदु Q3 पर आपतित होती है और Q3 पर सतह का अभिविन्यास कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर यदि हम अभिलंब खींचते हैं 90 अंश का कोण बनाते हुए तो ये अभिलंब हो गया और ये वाला हो जाएगा तीसरा आपतन का कोण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण जो कि उसी कोण पर परावर्तित होगी परावर्तन के नियम से। तो आप देख सकते हैं कि परावर्तन से आपतन से पूर्व जो तीनों किरणों के बीच में आपस में कोण था वो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो उनका कोण बिल्कुल अलग होता है। मतलब नियमित परावर्तन में आपतन से पूर्व जो कोण था परावर्तन के पश्चात पीछे की ओर बढ़ाने पर किरणों को वही कोण था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यदि हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, ये पहली किरण इस दिशा में परावर्तित हुई है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इधर आएगा। दूसरी किरण ये परावर्तित हुई है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये इधर जा रहा है, दोनों कभी भी नहीं मिलेंगी। तीसरी किरण को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिल रही है। तो इसका अर्थ ये है कि तीनों किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर कुछ किरणें मिलती हैं और कुछ किरणें कभी भी नहीं मिलती, जिसके कारण और अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगी, 3 से अधिक होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर बढ़ाने पर यदि एक ही बिंदु पर मिलती तो बनता, लेकिन यहाँ पर एक ही बिंदु पर नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए यहाँ से देखने पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन की परिभाषा ये हो जाएगी कि अनियमित परावर्तन ऐसा परावर्तन है जिसमें आपतन से पूर्व जो आपतित किरणों के बीच कोण रहता है
परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर वो उतना ही कोण नहीं बनाती और एक ही बिंदु पर नहीं मिलती, या तो अलग अलग बिंदु पर मिलती हैं या एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन, दोनों ही स्थितियों में परावर्तन के नियम लागू होते हैं। एक में सतह चिकनी होती है जिसके कारण आपतित किरणें आपतन से पूर्व जितना कोण बनाती हैं, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर भी वो उतना ही कोण बनाती हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। किंतु अनियमित परावर्तन में आपतित किरणें आपस में आपतन से पूर्व जितना कोण बनाती हैं, परावर्तन के पश्चात वो उतना ही कोण नहीं बनाती और पीछे की ओर बढ़ाने पर या तो एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जगह पर मिलती हैं, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ ही गया होगा कि चाहे नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन, दोनों ही स्थितियों में परावर्तन के नियम लागू होते हैं। एक में सतह चिकनी होती है जिसके कारण आपतित किरणें आपतन से पूर्व जितना कोण बनाती हैं, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर भी वो उतना ही कोण बनाती हैं और इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का नियमित परावर्तन। किंतु अनियमित परावर्तन में आपतित किरणें आपस में आपतन से पूर्व जितना कोण बनाती हैं, परावर्तन के पश्चात वो उतना ही कोण नहीं बनाती और पीछे की ओर बढ़ाने पर या तो एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जगह पर मिलती हैं, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता।